हम पैसे पेड़ पर उगा सकते हैं। हम सभी लोगों के लाइफ में ना बचपन से यही सिखाया गया है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मेरा तो ऐसा मानना है सपना जी, उगते हैं। क्या बात करो सर, मुझे चाहिए कि आप मुझे बताइए कोई ट्रिक होगा तो मैं जैसे पैसे को पेड़ पे उगा सकूं। तो बेसिकली आप जो फ्रूट चाहते हैं, जिस फ्रूट को आप पेड़ आप चाहते हो, आप उसी का बीज लगाते हैं। बिल्कुल। वो ग्रो होता है और फिर वही फल आपको देता है। राइट। तो पैसे का पेड़ ना पैसे से ही लगता है और उसी को कहीं ना कहीं आप या तो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे या तो बिजनेस बोलेंगे। आपने बहुत अच्छा आंसर किया, बट सर मैं यहाँ एक और क्वेश्चन इसी में ऐड करना चाहूँगी कि मुझे पता है अगर आम का पेड़ लगाना है तो मुझे आपकी गुठली को ज़मीन में लगाना है तो पेड़ उग जाएगा, ठीक है। सेम एज ए स्ट्रॉबेरी करना है या फिर किसी भी पेड़ को उगाना है तो ज़मीन में मुझे वो बीज लगानी है। पैसा कहाँ लगाना है? आप मेरे आरे होने का फायदा उठाना चाहते हैं तो मुझे फाइनेंस में एंटर करना है, मैं क्या करूँ? सबसे पहले रुपए को समझना सीखिए अपने फैमिली से। ओके। क्या उन्होंने कुछ ऐसा एसेट क्रिएट करने की कोशिश करी जो उन्हें पैसिव इनकम जनरेट करके दे रहा है? मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए कि मैं एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकती हूँ? मैं आपको बताऊं, मैंने इन्वेस्टिंग कितने रुपए से शुरू करी थी? कितने सर? 1 रुपए से। What? सर जैसे समझ लीजिए मेरे पास, मैं एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, मुझे जो पॉकेट मनी मिला है मैं उसको ही इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म का जीरो नॉलेज है। जितना आसान आपके लिए इंस्टाग्राम था ना, उतना ही आसान ये भी सीखना है। आपको बस मन होना चाहिए। मैंने सुना सर कि माइनस में जाने के बाद कभी आपको पैसे निकालने नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी होता है क्या? मैं चलो आपको एक ऑफर कर देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं आपको, हम दोनों एक हेलीकॉप्टर में है, मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन आपको बिना पैराशूट कूदना। आप कूद जाओगे? बिल्कुल नहीं। है कि नहीं? और हेलीकॉप्टर जमीन पे खड़ा था, आपने अपने 5 करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया ना अभी, कर लिया है ना? हाफ नॉलेज। तो सर अगर कोई लॉन्ग टर्म में मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो अगर मुझे कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में स्टडी करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं? जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो भाई, इंटरनेट। सर अभी आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, वो क्या है? जो ये ऑर्गेनाइज्ड मनी है उसको मैं बोलता हूँ स्मार्ट मनी, ओके। और जो ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड मनी है इसे हम बोलते हैं डम मनी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक मार्केट खरीदना, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों बहुत सारे सवाल होते हैं, उसी में से एक सवाल और आता है कि क्या आप अपने पॉकेट मनी से भी फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको इसका आंसर मिल जाए ना, तो मुझे लगता है कि आज ही आप अपने पॉकेट मनी को सेव करके या कहीं इन्वेस्ट करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। तो चलिए आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसे पर्सन से जो फाइनेंशियल फ्रीडम पे बात करते हैं, फाइनेंस पे बात करते हैं। शुरू करते हैं पॉडकास्ट विद प्रियांक शर्मा सर। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। नमस्कार सपना जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम फाइनेंस के ऊपर बात करने वाले हैं, जो मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है, जो करना चाहते हैं लेकिन कहीं से कुछ पता ही नहीं होता है और इसके लिए, और मुझे ऐसा लगता है इस एपिसोड में हम वो सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं जो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सर सबसे पहले मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि बचपन से मेरे जो पापा हैं वो हमेशा, जब हम किसी हाई डिमांड हम जब करते थे तो मेरे पापा कहते थे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? तो मैं जानना चाहती हूँ सर कि क्या सच में हम पैसे पेड़ पर उगा सकते हैं? मेरा तो ऐसा मानना है सपना जी, उगते हैं। क्या बात करो सर, मुझे चाहिए कि आप मुझे बताइए कोई ट्रिक होगा तो मैं जैसे पैसे को पेड़ पे उगा सकूँ। ठीक है, तो देखो जैसे आपने पहले बोला कि आज हम फाइनेंस के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और एक ऐसा टॉपिक है जो सबको इंटरेस्टिंग लगता है, उसका कारण भी मैं बताऊंगा। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो एसेंशियल नीड्स होती हैं। अब तो 4 हो गई हैं, है ना? पहले रोटी कपड़ा और मकान था, अब डेटा भी हो गया है। तो बिना डेटा के भी घर चलता नहीं है। ठीक है, और चारों ही चीज़ें पता है रुपए से ही आती हैं। राइट। तो आप सोचिए वो चारों चीज़ें जो एसेंशियल नीड हैं वो बिना रुपए के नहीं आती। सो अल्टीमेटली फाइनेंस तो एक ऐसा टॉपिक है जो सबको इंटरेस्ट देता है, और वो चाहे आप 2 साल का बच्चा ले लीजिए, उसको भी फाइनेंस इंटरेस्ट देता है। मतलब मैंने बहुत बार देखा, एक छोटे बच्चे को आप हाथ में सिक्का दे दीजिए, वो कुछ भी छोड़ देगा, उसे नहीं छोड़ता। सो फाइनेंस तो एक ऐसा टॉपिक है जो सबको इंटरेस्ट देता है। रही बात, देखिए ये चीज़ सब बोलते हैं कि पैसे पेट पर नहीं उगते, और हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। सो हम सभी लोगों के लाइफ में ना बचपन से यही सिखाया गया है कि पैसे पेट पर नहीं उगते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो रिच क्लास है, एक्चुअली में उन्होंने ये सीक्रेट अपने पास दबा के रखा हुआ है कि पैसे पेड़ पर ही लगते हैं, और हम लोगों को ये सिखा दिया कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं। अब समस्या क्या है कि ये जो पेड़ है, ये पेड़ ऐसे दिखाई नहीं देता, थोड़ा सीक्रेट पेड़ है, और ये कुछ 1-1.5% लोगों के पास होता है,
और वो ज़्यादातर लोगों को बताते नहीं, क्योंकि अगर सबको पता चल जाएगा तो सभी अगर रिच बन जाएंगे तो फिर वो डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा। डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा। सो वो पेड क्या है? पेड देखिए कुछ भी, वो एक ऐसा एसेट है जो आपको आपके खुद के टाइम के बिना पैसा कमा के दे। राइट, बिल्कुल। ठीक है, अब आप सोचिए, अगर आपको मान लीजिए एक पेड़ लगाना है किसी फल का, लेट सपोज आपको स्ट्रॉबेरी का पेड़ लगाना है, तो आपको बीज कहाँ से लगाने पड़ेंगे? मार्केट से लाके। पर किस चीज़ के बीज? वो स्ट्रॉबेरी के बीज। स्ट्रॉबेरीज के, राइट। अगर आपको आम का पेड़ लगाना है तो आपको आम का ही बीज, जो गुठली होती है, वो लगाना पड़ेगा, करेक्ट। तो बेसिकली आप जो फ्रूट चाहते हैं, जिस फ्रूट को आप पेड़ आप चाहते हो, आप उसी का बीज लगाते हैं, बिल्कुल। वो ग्रो होता है और फिर वही फल आपको देता है। राइट। तो पैसे का पेड़ ना पैसे से ही लगता है। जब आप पैसे को लगाओगे वो एक पेड़ बनेगा और वो फिर पैसे देगा। और हमें जो है कभी वो पैसे का पेड़ लगाना सिखाया नहीं गया। सो मैं बिल्कुल ऐसा बोलता हूँ कि पैसे पेड़ पर लगते हैं। अब ये पेड़ क्या, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मुद्दा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि आपको वो पैसे का पेड़ इस तरह से लगाना आना चाहिए कि पैसा आपके लिए काम करे। हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोग अक्सर नौकरी के पीछे भागते हैं। नौकरी क्या है? नौकरी आपका टाइम है। आपको फिक्स होता है कि आपको इतने घंटे के लिए जाना है, एक स्किल आपने सीखी हुई है, उस स्किल का यूज़ करना है उतने घंटे में। वो कंपनी बताएगी आपको कि आपको किस तरह से यूज़ करना है उस स्किल को, लेकिन उस 8 घंटे में आप यूज़ करेंगे, जितने दिन जाएंगे मल्टीप्लाइड बाई दैट आवर्स, उस हिसाब से आपकी सैलरी फिक्स हो जाएगी, राइट। बिल्कुल। सो हम लोग हमेशा क्या करना चाह रहे हैं कि अपने टाइम को लगाना चाह रहे हैं और उस टाइम से पैसा कमाना चाह रहे हैं। लेकिन जो लोग आज आगे बढ़ गए हैं, जो रिच हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो पैसे को काम पर लगाते हैं। तो अगर आपने पैसे को काम पर लगाया, खुद को ना लगाकर, वही आपका पेड़ है। अब जैसे किसी भी आप बिजनेसमैन को ले लीजिए, एलोन मस्क हैं, उनके लिए वो पेड़ टेस्ला है। राइट। उनके लिए वो पेड़ एक्स है जो उन्होंने बाई कर लिया, स्पेस एक्स है। अंबानी जी की बात करेंगे तो उनके पास रिलायंस है वो पेड़। तो वो एक कंपनी हो सकता है। अगर आप राकेश धमानी जी की बात करेंगे तो उनके पास उनका पोर्टफोलियो है। तो वो जो पोर्टफोलियो है, वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो उनके लिए पेड़ है। तो बेसिकली आपने पैसे को किस तरह से यूज़ करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर दी, वही तो पेड़ है। अब आप देखिए, आपने पेड़ को पानी दिया, 1 साल मेहनत करके उसे लगाया, जब वो मजबूत तना हो गया, 2-3 साल बाद वो बड़ा पेड़ बन जाता है। आप रोज पानी थोड़ी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो हर साल, हर महीने, हर सीजन आपको फ्रूट्स जरूर देता है। फ्रूट्स जरूर देता है, बिल्कुल। तो पैसों का भी वैसा ही पेड़ होता है, बस हमने पेड़ लगाना सीखना है। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा आंसर किया। बट सर, मैं यहाँ एक और क्वेश्चन इसी में ऐड करना चाहूँगी कि मुझे पता है अगर आम का पेड़ लगाना है तो मुझे आपकी गुठली को ज़मीन में लगाना है तो पेड़ उग जाएगा, ठीक है। सेम एज ए स्ट्रॉबेरी करना है या फिर किसी भी पेड़ को उगाना है तो ज़मीन में मुझे वो बीज लगानी है। पैसा कहाँ लगाना है? बस बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। अब ये वीडियो देखने के बाद कोई ऐसा ना कर दे, घर के पीछे जाकर मिट्टी में एक 10 रुपए का सिक्का लगा के बोल दे कि 10 साल बाद आके अगर पेड़ नहीं मिला तो प्रियांक को पकड़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना है सर। जब आपका जो इस बार बीज है ना, वो लिविंग नहीं है, आप समझिए। अब जो आम था, पेड़ था, तो हमारे कल्चर में तो यही माना जाता है ना, पेड़ एक लिविंग है, लिविंग एंटिटी है, राइट। सो उसी तरह से, लेकिन पैसा जो है वो लिविंग तो है नहीं, पैसा तो पहले से ही डेड है। तो आपको उसको पहले किसी ऐसे जगह पे लगाना है जो कि आपको पैसे का रिटर्न दे, और उसी को कहीं ना कहीं आप या तो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे या तो बिजनेस बोलेंगे। 2 अलग अलग तरह के जगह पर आप लगा सकते हैं। सो अगर आप इन्वेस्टिंग में जाना चाहते हैं, यानी कि आपके पास ठीक ठाक पैसा है, तो आप उसके लिए किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। आप उसके लिए म्यूचुअल फंड्स लगा सकते हैं, रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, किसी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं, कलेक्टिबल्स में लगा सकते हैं। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग देख लीजिए आप, अगर आप खरीद सकते हैं तो उसे खरीद के रख लीजिए, उसका पैसा कल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। तो आप क्रिप्टोज़ में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी एसेट में लगाएंगे, जिस एसेट में आपको लगता है उसकी वैल्यूएशन कल बढ़ेगी, वहाँ पे आप उस पैसे को स्टोर करेंगे तो धीरे 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 वो ग्रो होगा, राइट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप लोगों में इन्वेस्ट कीजिए। आप लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, एक बिजनेस बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, स्टार्टअप बनाते हैं, जहाँ पर शुरुआत में पैसा आपका लगता है, क्योंकि आपको लोगों को सैलरीज देनी पड़ती है, आपको ऑफिस का रेंट उठाना पड़ता है, खर्चा देना पड़ता है, करेक्ट। तो आप वो पैसे को दूसरी तरफ क्या होता है, लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। मैंने एक कहावत बहुत पहले सुनी थी, अगर आपका विज़न जो है वो 1 साल का है तो आप कोई फसल लगा लीजिए, जैसे कि गेहूं लगा लीजिए, धान लगा लीजिए, गन्ना लगा लीजिए। अगर आपका विज़न जो है
वो 10 साल का है, 20 साल का है, तो आप पेड़ लगा दीजिए, पेड़ आपका 10 साल 20 साल चलेगा। बट अगर आपका विज़न जो है वो सेंचुरीज़ का है, लेगेसी का है, जनरेशन का है, तो आप लोगों में इन्वेस्ट करिए, आप एक नेटवर्क बनाइए। ऐसा ही एक नेटवर्क धीरू भाई अंबानी जी ने लगाया था 80s में, 90s में, उससे एक कंपनी खड़ी हुई और आज देखिए उनके बेटे आए, अब उनके पोते भी आ गए, वो भी उसी कंपनी को आज बस बड़ा करते जा रहे हैं। सो या तो आप लोगों के अंदर पैसा लगाइए, बिजनेस बनाइए, एक नेटवर्क बनाइए, और या तो फिर आप इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे एसेट्स में पैसा लगाइए जो कि अल्टीमेटली आपको कुछ रिटर्न दे। सर जैसे कि आपने कहा लोगों में इन्वेस्ट करिए, या फिर आप किसी ऐसे आप देख लीजिए क्रिप्टो में कर लीजिए या कहीं पे इन्वेस्ट कर लीजिए, ये भी मैं मान लेती हूँ। बट कई बार होता है कि इन्वेस्टिंग के बाद इतने ज़्यादा लॉस है, और मुझे ऐसा लगता है 90% लोग फेलियर है इन्वेस्टिंग के मामले में। तो इतने लोग फेलियर हैं, तो ऐसे में इंसान का हिम्मत ही नहीं होता कि वो इन्वेस्टिंग के चक्कर में जाए। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्हें कैसे स्टार्ट करना चाहिए? देखो सपना जी, मैं आपको एक छोटा सा ना एक किस्से से बताता हूँ इस बात को, आप इस तरह समझिए। अभी 1 महीने पहले ही मैं अपने गांव गया था, अपनी ज़मीन है हमारे पास, खेती, वही देखने गया था। सो वहाँ पर पापा से जब मैं बात कर रहा था तो ही टोल्ड मी कि हम लोग यहाँ पर एक मैं जैसे यूपी वेस्ट से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर एक पेड़ होता है, पॉपुलर करके बोलते हैं, ज़्यादा लोग अगर नहीं जानते, या आप यूकेलिप्टस जानते हो जो बड़ा कॉमन पेड़ है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग ये पेड़ लगाएंगे, ठीक है, और 4 साल बाद ये पेड़, 4 से 6 साल बाद ये पेड़ जब बन जाएंगे, इसको कटवा देंगे, जिससे कि हमारा अपना टाइम जो है वो कम लगेगा, बार बार फसल नहीं बदलनी पड़ेगी, और इससे हमारा रिटर्न लगभग उतना ही आएगा जितना फसल से आता है। तो अब मैंने उनसे वही पूछा, मेरा तो दिमाग तो पूरा कैलकुलेशन वाला है, अभी ट्रेडर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, एकदम पूरे नंबर्स दिमाग में चलने लग जाते हैं। सो मैंने उनसे पूछा कि पापा कितने पेड़ लगेंगे, तो उन्होंने जगह के हिसाब से बताया, लेट्स सपोज कि इतने एरिया में 1000 पेड़ लगेंगे और एक पेड़ इतने रुपए का बिकेगा। तो मैंने तुरंत कैलकुलेट करके लाखों में कैलकुलेशन लगा दिया। मैंने कहा पापा जी तो ये हम फसल क्यों लगा रहे थे, ये तो कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़िया आया। बट ही टोल्ड मी कि बेटा अगर 1000 पेड़ लगाएंगे तो 1000 के 1000 बड़े नहीं होंगे, कुछ खराब हो जाएंगे, कुछ में बीमारी लग जाएगी, कुछ ग्रो नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो उन्होंने एक नंबर बताया कि इतने परसेंट, लाइक 50%, 60%, इतने परसेंट पेड़ ही पूरे निकल के आते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमने समझना है कि आप हर एक पेड़ जो लगाते हो ना, वो बड़ा नहीं होता, कुछ खराब भी हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब आप इन्वेस्टिंग करने चलेंगे तो आपको हर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट नहीं देगा, राइट, कुछ में लॉस भी होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने एक पेड़ लगाया कि 1000 पेड़ लगाए। तो इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने चलें, डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भी एक समस्या है, मैं समझाता हूँ। हम लोग कई बार ऐसा समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अगर जैसे मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो 50 स्टॉक्स बाई कर लो, इतना डाइवर्सिफाई कर लो कि मेरा नुकसान ही ना हो, कोई ना कोई स्टॉक तो चलेगा। या हम क्रिप्टो में करने गए तो हमने उठा के 50 ऑल्ट कॉइन्स बाई कर लिए। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप एक सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर लो। ठीक है। आपको अलग अलग जगह पर पैसा लगाना होता है। इसका मतलब ये है कि अपने पोर्टफोलियो में कुछ क्रिप्टो भी रखिए, कुछ स्टॉक्स भी रखिए, कुछ म्यूचुअल फंड्स भी रखिए, कुछ डेट्स भी रखिए, कुछ मेटल्स भी रखिए, कुछ रियल एस्टेट भी रखिए। ये हुआ डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आपको करना है कंसंट्रेशन, कि आप लिमिटेड चीज़ें बाई करें उस पर। जैसे अगर आपने मेटल्स सेलेक्ट किया तो आप 1 या 2 ही मेटल बाई करें। आपने स्टॉक सेलेक्ट करे तो बाय द रूल ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क आप 8 से 10 स्टॉक ही बाई करें। अगर ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे मैं ये वार्निंग दूंगा, ठीक है। या फिर अगर आप क्रिप्टोज में जाना चाहते हैं तो आप कुछ लिमिटेड कॉइन्स बाई कीजिए, वहाँ पर कंसंट्रेशन कीजिए, जिससे कि आपका फोकस कम जगह पर हो, ज़्यादा बेहतर आप ट्रैक कर पाओ, और आपको पता हो किस स्टॉक के अंदर या किस कॉइन के अंदर या इस रियल एस्टेट के अंदर एक्चुअली में चल क्या रहा है। सो आप उसके हिसाब से क्विकली डिसीजन ले सको। तो वो डाइवर्सिफिकेशन और उस डाइवर्सिफिकेशन में कंसंट्रेशन, इन दोनों चीज़ों का जब मेल आप चलाओगे तो फिर कहीं नुकसान होगा, राइट, कहीं प्रॉफिट होगा, और अल्टीमेटली फिर वो गणित निकल के आएगा कि लास्ट में 4, 5, 6 साल बाद, 10 साल बाद आप कहाँ पहुँचे, आपका पेड़ एक्चुअली में कितना बड़ा ग्रो हुआ। राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए आपके पास एक रास्ता है कि आप एक पेड़ लगाइए, उसका एक फल टूटा और खा लीजिए, आप 10, 20, 30 साल फल खाते रहेंगे, एक तरीका। ठीक है। दूसरा सोच का आदमी क्या करता है, एक पेड़ लगाया, फल आए, पहले वाले फल में से 2-4 खाए, बाकी सारे जो है वापस से लगा दिए और उनका बाग बना दिया। जी जी जी। और जब बाग बन गया, बाग बनने के बाद उन्होंने बेचना भी शुरू कर दिया
और खाना भी शुरू कर खाना दिया। भी शुरू कर दिया। तो ये तो आपकी समझदारी है, आप किस तरह के इन्वेस्टर बनना चाह रहे हो, राइट। है ना। तो आपको मुर्गी मिली तो सोने की मुर्गी, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी मिली, तो ऐसा नहीं आज ही सारे अंडे दे दे और उसे ही मार दो आप, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए ठीक है सर, मैं समझ लीजिए मैं बहुत फ्रेशर हूँ, मुझे बिल्कुल भी फाइनेंस का एफ भी नहीं पता है। अब बताइए मुझे फाइनेंस में एंटर करना है, मैं क्या करूँ? सबसे पहले रुपए को समझना सीखिए अपने फैमिली से। ओके। आप ये समझिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो गार्जियंस हैं जिनके साथ आप बड़े हुए हो, या जिन लोगों को आपने अगल बगल ज़्यादा देखा हो जो कि फाइनेंस की थोड़ी समझ रखते हैं, तो अपने आप से एनालाइज कीजिए आपको क्या लगता है उनकी फाइनेंस की समझ उनको कहाँ तक लेके जा चुकी। क्या उन्होंने कुछ ऐसा एसेट क्रिएट करने की कोशिश करी जो उन्हें पैसिव इनकम जनरेट करके दे रहा है, या उन्होंने ऐसी कोई इनकम जनरेट करने की कोशिश नहीं करी। ठीक है। क्या उन्होंने सेविंग्स पर फोकस किया या उन्होंने सिर्फ खर्चा करने पर फोकस किया। Okay. तो इन सारी चीज़ों को आपको अपने विवेक से समझना पड़ेगा। ओके। सबसे पहले देखिए अपने पास से, पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, सिस्टर्स, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं उनको देखिए, और फिर उनको देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि अगर जो इन्होंने किया उससे ये अचीव कर पाए, अगर आपको लगता है वो एक अच्छा स्टेटमेंट है, वो एक अच्छी जगह है और आपको वहाँ पहुँचना है, तो कुछ नहीं करना, वही फॉलो कर लीजिए, कॉपी पेस्ट। राइट। अगर आपको लगता है वो अचीव नहीं कर पाए हैं जो आपको करना है, तो वहाँ से उनकी समझ लीजिए। अब आपको कम से कम एक तरीका पता है जो आपको नहीं करना है, राइट। आपको पता चल गया कि ये नहीं करना है। जैसे कि मैंने देखा कि मेरे एक फैमिली रिलेटिव थे, उन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। एक मेरे फैमिली रिलेटिव थे, उन्होंने एफडीज बनानी शुरू करी, राइट। एट द एंड ऑफ द 10-15 ईयर्स जो मेरे एफडी वाले रिलेटिव थे, आज वो इस बात से खुश है कि मेरा पैसा जो है 4 गुना हो गया, और जो स्टॉक्स वाला है हो सकता है वो आदमी जो है वो आज 10 गुना हो गया। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड विच पाथ यू नीड टू चूज। तो आपको सबसे पहले अपने से शुरू करना है, अपने रिलेटिव फैमिली से शुरू करना है, एंड देन धीरे धीरे आपको फाइनेंस के बारे में पढ़ना शुरू करना है। पढ़ने के साथ साथ थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग करनी शुरू करनी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग भी एक तरह से आप कह लीजिए एक प्रैक्टिकल स्किल है जो करने से आती है। जैसे सपना जी, आपको अगर स्विमिंग सीखनी है और मैं आपको एक बुक दे दूँ, सबसे अच्छे स्विमर की बुक, तो आप उसको पढ़ के स्विमिंग नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पानी में ही उतरना पड़ेगा। तो वैसे ही इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको सीखना भी है, और इन्वेस्टिंग करने के साथ साथ इन्वेस्टिंग करना शुरू करना भी है। चाहे आप छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए, और आज के वक्त में तो इतने सारे एप्लीकेशन इंटरनेट पर अवेलेबल हैं जो 100 500 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं। कोई बोलेगा म्यूचुअल फंड 500 रुपये से कर लो, कोई बोलेगा कि क्रिप्टो के अंदर 500 रुपये से इन्वेस्ट कर लो, स्टॉक्स के अंदर आप डीमेट खोल के 500 रुपये डाल के करना शुरू कर दो। अब इतने रुपये से ऑब्वियसली आप रियल एस्टेट नहीं बाई कर सकते, बट कुछ तो शुरू करो। आप आज छोटी छोटी एप्लीकेशन है, फ़ोन पे, पेटीएम टाइप की एप्लीकेशन है, वो डिजिटल गोल्ड बाई करने के लिए आपको देती है। स्टार्ट इट, जस्ट स्टार्ट इट। आपने जैसे ही एडल्ट्री एज अचीव करी, एज यू टर्न 18 और आपने कमाना शुरू किया, नहीं कमाना शुरू किया, तो पहली बात तो वही गलत है। आई ऑलवेज एम्फेसाइज कि आप 18+ होते ही जिम्मेदारी लेने की कोशिश कीजिए, स्टडीज़ के साथ, स्टडीज़ के साथ। एंड देन एट वट एवर एज, आप 20, 21, 22 जब भी कमाना शुरू करते हो, उसके साथ इन्वेस्टिंग को आपको करना शुरू करना है। वेदर इट्स 5% ऑफ योर इनकम, 10% ऑफ योर इनकम, जस्ट मेक अ हैबिट। सर कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए? ऐसा समझ लीजिए कि मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए कि मैं एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकती हूँ? मैं आपको बताऊँ, मैंने इन्वेस्टिंग कितने रुपए से शुरू करी थी? कितने सर? जितना मुझे याद है, 1 रुपये से। What? जब मैं स्कूल में था तो मुझे एक गुल्लक ला के दे दी गई थी। अच्छा। एंड आई स्टार्टिंग कलेक्टिंग एवरी कॉइन विच आई डिडंट स्पेंड। ओके। कोई रिलेटिव आते थे, वो दे जाते थे 5 रुपये, 1 रुपये। अब मेरे टाइम में तो 5 रुपये, 1 रुपये देते थे। मैं आपको बात कर रहा हूँ 96, 2000, 2001 की बात कर रहा हूँ। अभी जो जैन जी है वो बोलेगा कौन 5 रुपये देता है, बट हमें उस टाइम पे 1 रुपया 2 रुपया ही मिलता था, राइट। एंड आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इट। मैंने वो गुल्लक में जोड़ना शुरू किया। और आप यकीन मानिए, हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पास खर्चा करने के लिए इतनी सारी जगह नहीं थी। 1 रुपये में टॉफ़ी आ जाती थी। साल के एंड में जब हम वो गुल्लक फोड़ते थे ना, तो इट यूज टू बी 100 रुपीज़, 150, और उस 150 रुपीज़ में क्या आ जाता था कि हमारा एक कोई ऐसा खिलौना आ जाता था जिसका ड्रीम हम देखते थे। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, राइट। और शायद 1 रुपया तो सबके पास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स हाउ स्मॉल यू कैन स्टार्ट। आप बेफिक्र होकर जो आपके पास है उससे शुरू कीजिए। और मैं एक लॉजिक कहीं पॉडकास्ट में बता भी चुका हूँ कि आप सिंपली एक काम कर लीजिए। जिस दिन आपने कमाना शुरू किया, पहले दिन ही एक एम्प्लॉय रख लीजिए। ठीक है। ठीक है, वो एम्प्लॉय कौन होगा? वो आप खुद हैं।
ठीक है, वो आप खुद हैं। आपको सबसे पहले अपने आप को एक नौकरी पे रखना है। आपकी सैलरी चाहे 10,000 रुपये आ रही है, बेफिक्र हो जाओ, आपको सैलरी का 10% उसको देना है, जस्ट 10%। तो अगर आपका 10,000 रुपये आ रहा है तो 1,000 रुपये, आपका 50,000 रुपये आ रहा है तो 5,000 रुपये, 1,00,000 रुपये आ रहा है तो 10,000 रुपये आप देना शुरू कीजिए, उसको इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। ज़रूरत पड़े तो आप चाहे सबसे आसान इन्वेस्टिंग का तरीका रिकरिंग डिपॉजिट होता है, RD FD की तरह, वही कर लीजिए, बट आदत में लाइए। आपको अगर आदत में आ गया ना, अगर आपको अपने कॉलेज डेज में आदत में आ गया ना सेविंग करना, इट विल डू मिरेकल्स। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन लोगों ने 21-22 में अपनी जॉब स्टार्ट की, दे स्टार्टेड सेविंग लाइक हेल। मतलब जो उनके पास बच गया, किसी महीने अगर 500 रुपये बचा, किसी महीने 10,000 बचा, दे जस्ट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स एंड बाई द एज ऑफ 35 दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ रिटायर्ड। वाओ, फाइनेंशियली फ्री, जो एक बात बोलते हैं ना, फाइनेंशियल फ्रीडम, दे अचीव्ड इट विद इन 15 ईयर्स ऑफ स्पैन। मतलब ये कह रहे हैं सर कि अगर आपको पॉकेट मनी मिल रहा है तो पॉकेट मनी से भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। एग्जैक्टली, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट इट। वाओ। आपको देखो, जब आप पहले दिन जिम जाते हो ना, राइट, तो जोश जोश में भले ही हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बट जब 1 महीना हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखाई देता। हम शायद अगर बाइसेप्स ही बना रहे हैं तो हम लोग जो है बाइसेप्स के लिए जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके रेपिटेशन सिर्फ 10 या 12 ही लगा रहे होंगे, राइट। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। बट यही स्मॉल स्मॉल रेपिटेशन जो है ना, आपको आगे जाकर बड़ा कुछ अचीव करके देगा। एवरीबडी हु हैज़ बिकम बिग, ही स्टार्टेड स्मॉल। राइट राइट। नोबडी स्टार्टेड बिग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि किसी ने भी बड़ी शुरुआत नहीं करी थी, मैंने भी छोटी शुरुआत करी थी, और मेरे हिसाब से तो हर एक बड़ा इन्वेस्टर छोटी ही शुरुआत करता है। सर जैसे समझ लीजिए मेरे पास, मैं एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, मुझे जो पॉकेट मनी मिला है मैं उसको ही इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म का ज़ीरो नॉलेज है। तो अगर मुझे किसी प्लेटफॉर्म को रीड करना है, चलिए मैं एक प्लेटफॉर्म ही ले लेती हूँ, म्यूचुअल फंड। आपने कहा म्यूचुअल फंड करना स्टार्ट कर दीजिए, तो अगर मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे एंटर कर सकती हूँ इसमें? सो इट्स एज ईजी टू लर्न एज इट वाज ईजी फॉर यू टू लर्न इंस्टाग्राम। अच्छा, जितना आसान आपके लिए इंस्टाग्राम था ना, उतना ही आसान ये भी सीखना है। आपको बस मन होना चाहिए। टुडे वी हैव सो मैनी AI एप्लीकेशन, ChatGPT आपके पास, ग्रोक है, परप्लेक्सिटी है, जेमिनी है, एंड मैनी ऑफ देम आर फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन यूज देम, राइट। आप सिर्फ उन पे जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए ना। ओके। हाउ वी आर मेकिंग नोट्स इन कॉलेज। अब मेरे टाइम में तो AI नहीं था, बट आज के वक्त में मैंने 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने असाइनमेंट्स ChatGPT से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जब आप कॉलेज जैसी पढ़ाई, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स पढ़ाई जो शायद कल आपको, अब जैसे मैं कॉलेज में था तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर की मैंने पढ़ाई की है, तो उसमें हमारे 3 सब्जेक्ट बहुत हार्ड माने जाते थे, सॉम टॉम डॉम। तो जब उस जैसे टॉपिक्स को ChatGPT से पढ़ा जा सकता है, राइट, तो फिर म्यूचुअल फंड्स तो बड़ा आसान है। आप कोशिश तो करो ना। आप एक बार अपने रील वाले टाइम में से, जो 2-2.5 घंटा है एवरेज, उस 2-2.5 घंटे के रील वाले टाइम में से सिर्फ 15 मिनट दे दो। आई एम टेलिंग यू, ओनली 15 मिनट्स। 15 मिनट आप जाके गूगल कर लो, ChatGPT पे जाके पढ़ लो, इतने सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स, ब्लॉग्स अवेलेबल है। बट वो एक आदत, वो आएगी वो 1 रुपये वाली गुल्लक से ही। तो वो अगर आपके अंदर है तो आप सीख सकते हैं, इतना बड़ा चीज़ नहीं है। सोचिए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, राइट, और ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ने में कैसा था कि नहीं था, आई वॉज क्वाइट गुड, राइट। आई गोट प्लेस्ड फ्रॉम माई कॉलेज, आई वॉज इन top 5 or top 10 students always, from my academics, from school to college, even in mechanical engineering. Still I managed to come into finance, and I'm talking about finance today. ओके, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फाइनेंस में आए। एग्जैक्टली। सो आप सोचिए कि मैं करियर के उस फेज पे जहाँ पे लोग अपना करियर एक इंडस्ट्री में बनाना शुरू कर रहे होते हैं, उसके बाद कॉलेज के बाद मैंने जॉब भी की, मैंने अपने खुद की एक कंपनी भी स्टार्ट की। आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस, एट द एज ऑफ 24 आई स्टार्टेड लर्निंग फाइनेंस। ओह, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें तो मैं 25 से पहले कर चुका था जो मैंने अभी बताई। उसके बाद मैंने फाइनेंस पढ़ना शुरू किया, फाइनेंस समझना शुरू किया अपने खाली टाइम में, एंड टुडे आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज लोगों को सिखाता भी हूँ, समझता भी हूँ, सीखता भी हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो मुझे तो ये लगता है कि आप सब लोग तो बहुत ज़्यादा बेहतर मुझसे कर सकते हो। मुझे लगता है कि मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ, एंड दे ऑल कैन डू वे बेटर देन मी। सर अभी आपने कहा आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यहाँ पर आए हैं, तो मतलब ये मुझे लगता है फील्ड ही बहुत अलग है।
तो आपने ये कैसे डिसाइड किया, और अगर आप यहाँ पर आ गए तो क्या चीज़ें आपको यहाँ पे लेकर आई? सी देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं छोटा था ना, तो आई यूज्ड टू से, जब भी मुझे कोई पूछता था बड़ा हो गया क्या बनना है, तो या तो मम्मी पापा सिखाते थे कि ये बोल दे, कोई बोल देता था इंजीनियर बोल दे, कोई ये बोल दे। लेकिन कभी अगर ऐसा इंसिडेंस हुआ ना कि भाई क्या बनना है, तो मुझे बॉलीवुड पिक्चरें बहुत पसंद थी। अच्छा। सच में। सो हम लोग क्या करते थे तब, मतलब ज़्यादा मूवीज़ तो नहीं आती थी, जो भी टीवी पर आ गई, केबल पर आ गई, वही देखते थे मूवीज़। और सारी वही 80s 90s वाली मूवी होती थी। और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद कौन आता था? विलन। वजह क्या था कि वो हमेशा अमीर होता था। ओके। राइट, मतलब आप सोचिए, हीरो बेचारा एक गरीब सा आदमी, घिसा पटा आदमी, पूरा जिंदगी वो गाने गाता रहेगा और बस लड़की को पटाता रहेगा। लड़की के पिताजी होते थे अमीर। इवन मेरे तो दिमाग में ये मेंटालिटी हो गई थी जब मैं स्कूल लाइफ में था कि इफ़ यू हैव अ सरनेम लाइक सिन्हा, मल्होत्रा, सिंघानिया, क्योंकि अमरीश पुरी और ये सब यही होते थे, राइट। तो अगर आपका ये सरनेम होता तो आप ऐसे ही अमीर हो जाते। आई यूज्ड टू से यार मैं तो शर्मा हो गया, मैं शर्मा जी का बेटा, तो मैंने अमीर नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं वो था कि यार वैसा कुछ करना है। आई नेवर न्यू कि करना क्या है। आई जस्ट वॉन्टेड टू अचीव दैट काइंड ऑफ घर, दैट काइंड ऑफ कार, और वैसा लाइफ स्टाइल वो अचीव करना है ना लाइफ में। दैट वॉज द मोटिव, राइट। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पैसा ना बचपन से पसंद था। ठीक है, जब काम करना शुरू किया, पैसा आया, टचवुड अच्छा रहा काम, पैसा भी ठीक ठाक आया। अब जब इतना आया कि वो खर्चे से बचने लगा, और मैं बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं करता था, ये एक अच्छी चीज़ थी। सो पैसा बचता था तो उसका करें क्या। एंड इन्वेस्टिंग तो हमने सीखी नहीं थी, क्योंकि हमारे तो फैमिली में नहीं सीखी थी किसी ने। हमारे फैमिली में तो बिल्कुल वही चलता था कि जितना आया उतना गया, आया राम गया राम वाली बात थी। तो इस पैसे का करना क्या है, दैट इज़ समथिंग ना, वो आपको खींच के लाया कि इसका कुछ करना है। और फिर जब करना शुरू किया, और जब वो इन्वेस्ट करना शुरू किया, और टचवुड अक्सर क्या होता है, लोगों के दोस्त जो बताते हैं उनका रुपया डूब जाता है, मेरा बढ़ गया। तो मेरे केस में ना वो स्टोरी उल्टी हो गई। एंड व्हेन आई रियलाइज कि यार रुपया बढ़ गया, ये तो बिना कुछ करे बढ़ गया। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तब इतना रुपया आता है। यहाँ पे तो मैंने एक बार बाई का बटन दबाया था, 3 महीने होल्ड किया, सेल का बटन दबाया, पैसा बढ़ गया। ये ज़्यादा बढ़िया आइटम है। सो वो बहुत फैसिनेटिंग सी चीज़ लगी। और शायद वो जो एकेडमिक वाला नेचर था, पढ़ने सीखने वाला, वो ट्रिगर हो गया कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। 24 साल की उम्र में मैं लेम था, मुझे इन्वेस्टिंग का आई नहीं पता था, फाइनेंस का एफ नहीं पता था। तो आप सोचिए, तो मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, क्योंकि हमें ना किताबी कीड़ा बनाया जाता है, ये लाइक वो जो बता दिया गया वही पढ़ो। वहाँ से मेरा जो इंटरेस्ट जगा, एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट कि ट्रेडिंग है क्या एक्चुअली में। इट जस्ट टुक मी 1 ईयर टू डिसाइड कि यहाँ पे मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग इम्प्लीमेंटिंग। और जो लोहा गर्म हो रहा था, हथौड़ा कोविड ने मार दिया। जब कोविड आया तो जो ऑफिस में रन करता था, एम्प्लॉइज़ थे, टीम थी पूरी, वो कंपनी ऑल ऑफ सडन शट डाउन हो गई। शट डाउन नहीं हुई, मतलब पॉज लग गया कि लॉकडाउन है, अब खाली पड़े करे क्या। अच्छी बात ये थी कि रील्स भी नहीं चलती थी, है ना। सो कोविड में एक्चुअली में रील्स का क्रेज शुरू हुआ, बट उस टाइम टिकटॉक था ना। सो टिकटॉक में चलाता नहीं था, आई डिडंट यूज टू यूज टिकटॉक ना होने की वजह से टाइम भी वेस्ट नहीं होता था, यूट्यूब पर शॉर्ट्स नहीं होते थे, और इंस्टाग्राम में पहले से ही कम चलाता था, तो डिस्ट्रैक्शन से बच गया। और वो टाइम मेरा लग गया फाइनेंस में, वो टाइम लग गया पढ़ने में। सोचिए आप, कैन यू बिलीव इट, आफ्टर लिविंग माई कॉलेज आफ्टर 8 years आई डिड MBA फाइनेंस। आफ्टर अ गैप ऑफ 8 years मैंने MBA फाइनेंस किया कंप्लीट रेगुलर। अच्छा, ठीक है, वो मैंने कंप्लीट किया, वहाँ मैंने पढ़ा, मैंने अपने एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि जब मुझे समझ में आ गया कि फाइनेंस करना है तो अच्छा करना है। मेरे साथ ये नहीं हो सकता कि कोई चीज़ करनी है तो वो आप आधी अधूरी या ख़राब कर दो, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। अब करो तो अच्छा करो, नहीं तो मत करो। जैसे मुझे नहीं आता डांस करना तो नहीं करो, नहीं करूँगा, करो तो सीख के करो, है ना। तो वही वाली चीज़ है, रील्स बनाना नहीं आता तो ठीक है, लेकिन जब बनाना शुरू करूँगा तो फिर जम के बनाऊँगा। तो वही चीज़ है, तो जो करो अच्छा करो, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करो। तो वो चीज़ थी, तो वो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ट्रिगर कर गए और यहाँ पहुँचा दिया। सर अभी आपने एक बात कही कि मैंने लर्न करना स्टार्ट किया और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तो उस दौरान तो काफ़ी आपको लॉस भी हुए होंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो उस लॉस के दौरान ऐसे बहुत डिमोटिवेशन आ जाता है, बिकॉज एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, 500-1000 मुझे अगर पॉकेट मनी मिल रहा है, अगर मैंने उसको भी इन्वेस्ट किया और वो भी मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन तो आएगा ही, क्योंकि मैं उसको मेरे लिए यूज़ ना करके मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो फिर उसको कैसे बैलेंस करें? देखो, ऐसा इसलिए होता है,
जब हम लोग स्कूल में कॉलेज में PS5 आजकल लोग चलाते होंगे, एक्सबॉक्स चलाते हैं, PS5 चलाते हैं, मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, राइट? तो बढ़िया बढ़िया गेम खेलते हैं। हम लोग तो स्नेक वाला गेम खेलते थे। बट आप अपने गेम्स किस लेवल से शुरू कर रहे हो ना, ये मैटर करता है। आप अगर गेम्स खेल रहे हो, आप पहली बार जब खेलने जाओगे, आप एक नया गेम खेलोगे तो आप अक्सर लॉस ही करोगे सारा, आप गेम नहीं जीत सकते, राइट? बट इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा गेम स्टार्ट किया, पहले इजी वाला शुरू किया या मुश्किल वाला शुरू किया। तो वही चीज़ है, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप ऐसे एसेट में पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो हाईली रिस्की एसेट्स हैं, या आप ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि लो रिस्क वाले एसेट्स हैं। तो ये आपका जो रास्ता है ना, वो उसको मुश्किल और आसान यही करेंगे। अब हम लोगों के साथ क्या है ना, आजकल जनरेशन को ना रील्स के वजह से ना सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, है ना? तो आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, कोई इसमें कुछ बुराई भी नहीं है जल्दी अचीव करने में। हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स जो है बहुत जल्दी से आगे बढ़ गए ज़िंदगी में, और बहुत ज़्यादा लोग यंग एज में बहुत कुछ कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से ये भी एक हमें पीछे करता है चीज़ें, बट आपको अपनी पेस समझनी पड़ेगी। शुरुआत ऐसे एसेट से कीजिए जो आपको इन्वेस्टिंग सिखाए, ना कि ऐसे एसेट से जो आपके लिए रिस्की हो। जैसे अगर आप पहले दिन ही जाओगे क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगाओगे, यार हाईली वॉलेटाइल, हाईली रिस्की एसेट्स, अनरेगुलेटेड, रेगुलेशन भी नहीं है। बहुत बार तो आप गलत भी नहीं होंगे तभी भी आपका लॉस हो सकता है। आप उससे शुरू कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग विद स्टॉक्स डायरेक्टली। ऐसी गलतियाँ ना करके अगर आप थोड़े थोड़े पैसे से, पहले जैसा मैंने आपको बोला, यू कैन इवन स्टार्ट विद RD, म्यूचुअल फंड्स, SIPs, इनसे करो। और जब ये अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस बीच में सीखो, राइट? और वो सीख कर आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या है, वो डिफरेंस समझो एंड देन ट्राई इट। तो आपके वो जो लॉसेस है ना, आप उनसे बच सकते हो। अब जैसे मैंने तो क्या क्या गलतियाँ नहीं करी। मैं स्टॉक मार्केट में आया 2018 के आसपास की बात है। मुझे किसी ने बोला कि दिवाली पे मार्केट ऊपर जाती है, तो हमने बाई कर लिया स्टॉक। हमने ऑप्शंस बाई कर लिए, कॉल पुट बाई कर लिए, क्योंकि दिवाली पे तो मार्केट ऊपर जाता है। मार्केट ऊपर जाता है, गया ही नहीं, ओ डूब गया पैसा। एक एक तो स्टॉक का ही नाम गजब है कि मानसून सीजन आया, बारिश हो रही थी, तो एक स्टॉक है उसका नाम है रेन। अच्छा, पूरा नाम नहीं बोल सकता हूँ अभी, ठीक है, बाकी समझ जाएंगे लोग। मुझे लगा बारिश के सीजन में बढ़ता होगा, बढ़ा ही नहीं। तो पहले क्या था ना, इमोशनल ट्रेडिंग बहुत करते थे, और ये सारी गलतियाँ मुझे पता है जो लोग कर रहे होंगे वो उनको समझ में आ रहा होगा क्या क्या नहीं किया। तो ये सारी गलतियाँ, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि इनका अपना अलग मजा है सीखने का। बट मेरे साथ बस एक जो अच्छी चीज़ रही कि मैं पैसे को लेकर थोड़ा कंजूस था, आप ये कह सकते हैं, इनिशियली। सो आई डिडंट यूज टू इन्वेस्ट ऑल। ये तो आप ये कह लीजिए, मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं था कि अगर मेरे पास इतने रुपए पड़े उठा के सारा लगा दो। आजकल तो होता है बच्चों के अंदर, मतलब लोग कॉलेज फीस उठा के लगा देते हैं। मैं सुनता हूँ, आते हैं सर मैंने कॉलेज फीस मेरी 50,000 पापा ने भेजी थी, मुझे लगा 1 महीने के अंदर इसका 1 लाख कर लेता हूँ, 50,000 जमा कर दूंगा, वो 50 भी चले गए। सो मैं ऐसी हरकतें थोड़ी अवॉइड करता था। तो मेरे लिए जर्नी थोड़ी सिंपल रही। तो मैं अपनी सेविंग्स में से कुछ छोटा छोटा अमाउंट लगाता था, डूब गया। कई बार क्रिप्टो में किया, लिक्विडेट हो गए, समझ नहीं आता था लेवरेज। बट एक बार अगर हुआ लिक्विडेट, तो दोबारा उस गलती की वजह से लिक्विडेट नहीं हुआ, ये मैं मेक श्योर करता था। ओके। मान लीजिए मुझे लेवरेज नहीं समझ में आया, मैंने पहली ट्रेड ली, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो मैं लगाऊंगा 1,000, 2,000, 4,000 रुपये लगा के देखूंगा। पहली बार कर रहा हूँ और मेरा वो सारा लॉस हो गया, कोई बात नहीं, 4,000 रुपये हुआ ना, बट मैं दोबारा कभी उस चीज़ से लिक्विडेट नहीं होऊंगा, ये मैं मेक श्योर करता था। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर आप अपने गलतियों से सीख जाओगे या दूसरों की गलती से सीख जाओगे, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, आप ये गलती ना करो, तो आप थोड़ा अपना जो पाथ है ना आगे बढ़ने का, वो जो आप बोल रहे हो इनिशियली जो हिकअप्स आते हैं, उनको जल्दी क्रॉस कर लेंगे। सर, अगर मैंने कई लोगों को देखा है ना कि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि मैं मेरे स्कूल टीचर का एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरी एक स्कूल टीचर थी और उनके हस्बैंड स्टॉक मार्केट में ही थे। तो वो जो पूरा करियर था ना, वो स्टॉक मार्केट में ही करते थे, उनका जो भी था वो स्टॉक मार्केट ही था। तो मैंने उनको देखा कि एक दिन वो इतने ज़्यादा कर्जे में आ गए और फिर उन्होंने इतना लॉस सहा, फिर वो उससे निकल ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसा क्यों होता है इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी? मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, एंड आई फील कि ये कहीं ना कहीं हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स की वजह से ही हुआ है। आई कांट से बी बाई मी और नॉट, मे बी आई डू समटाइम्स। आप चीज़ें अच्छी भी करने की कोशिश कर रहे हो तो कोई गलत तरीके से आपकी बात को ले सकता है। सो हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा कि ट्रेडिंग बहुत ईजी है।
एंड ट्रेडिंग इज़ अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री जहाँ आप जाओगे पैसा बनेगा, या आप करियर बहुत शालीनता से बना सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं पिछले 6 महीने से लगातार इस चीज़ पे एम्फेसाइज करता हूँ अपने खुद की वीडियोज़ में भी, और जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहाँ की वीडियोज़ में भी, कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग एक्चुअली में कोई जॉब नहीं है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे जाके आप वर्क करके पैसा कमा लोगे। इट्स अ स्किल। आप कितने अच्छे डांसर बनोगे, आप कितने अच्छे क्रिकेटर बनोगे, कितने अच्छे सिंगर बनोगे, अरिजीत सिंह जैसा बनोगे कि नहीं बनोगे, विराट कोहली जैसा बनोगे कि नहीं बनोगे, इट्स ऑल अ स्किल। इट्स नॉट अ जॉब कि आपको अगर कम भी आता है तो भी आप जाओगे जॉब करोगे और आपको सैलरी मिल जाएगी, आपको अच्छा भी आता है तो भी आप जाके करोगे, आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ स्किल। जहाँ पर इवन जसप्रीत बुमराह को अपने हर एक मैच में उसी तरह का परफॉर्मेंस देने के सेम प्रेशर से डेली गुजरना पड़ता है, जहाँ पे रोहित शर्मा को हर बार बैटिंग करते हुए सोचना पड़ता है अगर मैं इस सीरीज में नहीं चला तो आ जाएंगे सब, कोई वड़ा पाव बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, राइट। और अगर मैं चल गया तो सब तारीफ भी करेंगे, दैट इज ट्रू, बट इट्स अ स्किल जो हमेशा अच्छा नहीं जा सकता। जब आमिर खान पिक्चर बनाता है तो फ्लॉप होती ही हैं, बट ही हैज़ अ सेम प्रेशर। तो ट्रेडिंग बिल्कुल वैसा ही स्किल है, और ट्रेडिंग के अंदर उतना ही मेहनत लगेगा जितना क्रिकेट में लगता है, और मेहनत से ज़्यादा डिसिप्लिन लगेगा, राइट। तो क्या आप वो देने के लिए तैयार हो? तो इट्स नॉट अ जॉब, पहला चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है, इट्स अ स्किल, और जो कि हर कोई कामयाब नहीं बन सकता। आई कांट बी ए सिंगर, आई नो दैट, राइट। तो वो मेरा नहीं है फील्ड। तो वैसे ही पहला चीज़ तो आप ट्रेडिंग को ऐसा समझना शुरू कीजिए कि ये स्किल है, सबके लिए नहीं है। दूसरा चीज़ कि अगर आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए, लेस इज़ मोर, यहाँ पर कम ही ज़्यादा है। छोटे प्रॉफिट्स लगातार होने चाहिए, ना कि बड़ा प्रॉफिट एक बार होना चाहिए। इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। आप उतना लंबा डिसिप्लिन फॉलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग ट्रेडिंग के अंदर 4, 5, 6, 8, 10 साल से हैं, जैसे मेरी तरह से 8 साल से हैं, मैं उनको बिल्कुल ये सजेस्ट करूँगा कि वेन एवर यू हैव स्टार्टेड मेकिंग गुड, स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक। आई हैव सीन पीपल, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, हु हैव मेड करोड्स, 8 crore, 9 crore, 10 crore, 15 crore rupees from 10-20 lakh rupees in a span of 3 to 4 years, and within 6 months they came back to the same amount, 60 lakh, 80 lakh, 10-10 करोड़ रुपए का नुकसान एक लाख एक साल में, और 4 साल मेहनत करके बनाया। सो आर दे बैड ट्रेडर्स? नो। अगर वो खराब ट्रेडर होते तो वो उस 20 लाख को 10 करोड़ कैसे पहुंचाते? सही बात, राइट। बट हमेशा याद रखिए कि हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर ब्लड बहता है, वी हैव दिस, हमारे अंदर मांस है, हड्डियां हैं, वी हैव इमोशंस। बिल्कुल। और आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि यू हैव एक्चुअली ओवरकम्ड योर इमोशंस, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में। मुझे ऐसा लगता है कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो ना आपको, आप इमोशंस हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते। देयर वुड बी एट वन प्लेस, एक गलती आपकी आपको डुबो देगी। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक ट्रेडर हैं, आप स्किल्स रखते हैं, इवन आई डू इट, आई ओपनली बुक माई प्रॉफिट्स। मैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों के प्रॉफिट्स बुक करता हूँ, एंड आई स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग देम इन डिफरेंट एसेट्स। आई डू हैव गोल्ड टुडे, आई डू हैव सिल्वर टुडे, आई डू हैव रियल एस्टेट टुडे, आई डू हैव स्टॉक्स टुडे, म्यूचुअल फंड्स। सो यू विल हैव टू मेक मनी फ्रॉम ट्रेडिंग एंड स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग इट। इफ अगर कोई मुझे आके बोले, प्रियांक तुम इतनी बातें कर रहे हो, अगर तुम इतने अच्छे ट्रेडर हो, 1 करोड़ रुपये रखो, मैंने रख लिया, इसको 10 करोड़ करो 3 साल के अंदर, लेट्स सपोज एग्जाम्पल के लिए मैंने कर दिया, अब अगले 3 साल इस 10 करोड़ को 100 करोड़ करो, और मैं करता हूँ या कोशिश करता हूँ, तो मैं समझदार नहीं हूँ। मैं जॉब कि अगर मैंने 1 से 10 कर लिया, देन इमीडिएटली उसमें से 5 निकालिए, इधर उधर बांट दीजिए, और अगर आपको 10 गुना करने का वापस से शौक है तो 5 का 50 करिए। राइट। तो लोग वो गलती कर जाते हैं। लोग क्या करते हैं, 1 लाख से शुरू किया, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख हुआ, एंड देन कम बैक। और वो गलती करना से बचना वो भी आसान नहीं है। तो हमारे अंदर लालच होता है कि पहले 10 लाख की ट्रेड से मेरा एक दिन में 50,000, 40,000 बनता था, अभी मेरा पैसा 50 लाख हो गया, तो अभी तो 2.5 लाख, 4 लाख बनेगा, तो डेली 2.5 लाख कमाऊंगा, तो 1 महीने के अंदर 60 लाख हो जाएगा, 12 महीने के अंदर 8 करोड़ रुपए हो जाएगा, धीरे धीरे मैं एंटीलिया के बगल में अपनी हवेली बना लूँगा। तो सॉरी, आपको समझना पड़ेगा कि विराट कोहली भी 0 पे आउट होता है, आपको समझना पड़ेगा रोहित शर्मा भी 0 पे आउट होता है, आपको समझना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह के होते हुए भी इंडिया 10 में से 1 ही टेस्ट मैच जीतता है और 9 हार जाता है,
राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप स्किल की इज्जत नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप पैसे की इज्जत नहीं करते हैं, आप अपने ऊपर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और आप रुपए की अहमियत नहीं समझे। सर अगर आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं और आप देख रहे हैं कि वो लॉस में जा रहा है, तो आप उसको कैसे सेव करते हैं? या फिर मतलब आप उसको सेल कर देंगे या फिर आप उसको कुछ करते हैं, कैसे क्या करते हैं आप? इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, है ना? बहुत बड़े बड़े ट्रेडर भी ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। मैं भी भूलता हूँ, अभी भी भूलता हूँ। सिखाने के बाद मैं दुनिया को सिखा रहा हूँ, खुद भूल जाता हूँ कई बार। सो पहला मेरी आदत है, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करने चलूँगा, इवन व्हाट आई सेड रियल इस्टेट, इवन व्हाट आई सेड जो गोल्ड मैंने बोला, सिल्वर मैंने बोला, मैं हमेशा पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ कि व्हाट इज़ माई रिस्क इन दिस। अगर मेरा इसमें लॉस होता है तो कितना लॉस होगा। अगर वो लॉस मेरे रिस्क मैनेजमेंट से ज़्यादा बड़ा है तो आई डोंट गो फॉर दैट। मैं पहले ही उससे हाथ हटा लेता हूँ। या अगर मैंने कहीं इन्वेस्ट किया और मुझे पता है यहाँ लॉस होने के चांसेस हैं, तो मैं अपना एक इनवैलिडेशन सेट करता हूँ कि भाई इससे नीचे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डू इट, दैट इज़ समथिंग गुड इन मी, जो मुझे शायद इस इंडस्ट्री में इतना आगे लेके आया। अपने आप को मैं कह रहा हूँ, बहुत आगे नहीं आया हूँ, जितना भी आया हूँ अपने आप के लिए उतना बोल रहा हूँ। बट समटाइम्स आई डू मिस्टेक्स, मैं गलती करता हूँ। जैसा मई 2023 में हुआ, मैं आपको बताऊँ अपना, तो मेरा एक फ्यूचर्स का पोजीशन था। आई ऑलवेज नो कि मैं अपना स्टॉप लॉस पे कट करूँगा, मैं कट करूँगा, दैट इज़ वेरी मच श्योर। अगर मुझे हेज करना होता है तो मैं हेज की पहले से ही प्लानिंग करता हूँ कि मुझे इस वाले पोजीशन में हेज करना है, इस वाले पोजीशन में हेज नहीं करना है। सो मैंने अपने पोजीशन को जो लिया उसके अंदर हेज का प्लान नहीं था। इट वॉज़ वेरी क्लियर कि मुझे ये रखना है। वॉट जस्ट हैपन, नेक्स्ट डे शाम में उसका न्यूज़ आ गया ख़राब, और वो स्टॉक जो है अपने, मेरा जो इनवैलिडेशन पॉइंट था उसका लगभग दुगने के नीचे गैप डाउन कूपन हो गया। ठीक है, मेरा लॉस जो जितना मुझे होना था उससे दोगुना दिख रहा था MTM इन द मॉर्निंग। तो मेरा पहला रिएक्शन अक्सर क्या होता है, क्योंकि मुझे हेज नहीं करना था ना, तो आई यूज टू कट इट इमीडिएटली। चलो मेरा दुगना लॉस हो गया, मैं 2 एक्स्ट्रा ट्रेड करके रिकवर कर लूँगा, मैं कट कर देता हूँ। दैट डे आई डिडंट। मुझे ऐसा लगा कि 15 मिनट देख लेता हूँ, पहले 15 मिनट क्या पता वापस कर जाए। एंड देन मार्केट वापस नहीं किया, वो और नीचे गिरा क्योंकि बैड न्यूज़ थी। वो 3-3.5 गुना हुआ, 4% चला गया मेरा लॉस, -4%। अब आप बोल रहे होंगे 4% कितना ही होता है, ऐसा लोग सोच रहे होंगे। मेरे लिए होता है, मैं बिकॉज मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ, और वो पूरे पोर्टफोलियो का था। इट वॉज नॉट ऑफ सिंगल ट्रेड, वो पूरे पोर्टफोलियो का 4% रिस्क था। कैपिटल भी बड़ा था, छोटा नहीं था। 4.5-5%, जब 5% चला गया तो मैं भी उसी इमोशनल जाल में फंसा, एंड आई स्टार्टेड हैजिंग इट। अगेन आई ब्रोक माई रूल कि जिस पोजीशन को मुझे हैज नहीं करना है मैंने उसे हैज करने की कोशिश की। थोड़ा रिकवर हुआ, 1-2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, बट एट दी एंड वो 10 दिन बाद जब मैंने पोजीशन काटा, आई हैड टू एंड इट अराउंड -9 और -10%। ठीक है, और वो मेरा ऑलमोस्ट पूरे क्वार्टर का जो मैं रिस्क लेके चलता हूँ उतना हो गया, सिर्फ जस्ट इन 10 days ऑफ टाइम। सो आई मेड अ मिस्टेक, व्हाट कैन आई डू। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलती करता हूँ। देखो मैं अक्सर सोचता हूँ, लोग आते हैं ना अपने प्रॉफिट की बात तो जरूर करते हैं, बट मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं लॉस की बातें करूँ, तो आई कैन टेल पीपल एग्जैक्टली हाउ हार्ड इज़ टू बी एट दिस टेबल। कि आपको यहाँ पे अपनी बात बोलना, मुझे पता है आप लोगों को लगता है कि आसान है वहाँ जाके कुछ भी बोल देना, बट आई अंडरस्टैंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो मैं भी गलतियाँ करता हूँ, आई डू मेक मिस्टेक्स। और मैं यही बात हमेशा बोलता हूँ कि जो आपने बात बोली कि वो कर्जे में चले गए, शायद बीच में कामयाब भी रहे होंगे, दैट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि हम आदमी हैं, हम इमोशन वाले आदमी हैं, हम लोग गलतियाँ करेंगे। टू अर इज़ ह्यूमन, एक लाइन बोली जाती है ना, जिसको बॉलीवुड मूवीज़ में बोला जाता है इंसान गलतियों का पुतला है। तो वी विल मेक मिस्टेक्स। सो अगर आप चाहते हैं कि आप मिस्टेक प्रूफ बन जाएं तो बन जाइए, व्हाट कैन आई से, है ना। सो बनाने वाले तो रील्स आती हैं जो आपको मिस्टेक प्रूफ बनाती है, आप वो देखिए, मज़े रखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट गलतियाँ होंगी। स्टार्ट डाइवर्सिफाई। आप ट्रेडिंग में कामयाब बने, 1 साल अच्छा गया, प्रॉफिट्स बुक कीजिए, कहीं डाइवर्सिफाई कीजिए। ऑब्वियसली आप अपना पोर्टफोलियो बड़ा करिए, आई डोंट से कि आप मत कीजिए। आप डाइवर्सिफाई उसको इक्विटी पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, होल्डिंग्स में कर सकते हैं, ETF बाई कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स टू डू, बट डोंट बी एरोगेंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि अगर इस बार 1 का 10 किया है तो 10 का 100 ही करूँगा। डोंट डू दैट, दिस इज द मिस्टेक। सर मैंने सुना है कि एक डर होता है जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे भले ही वो 500, 1000 या 10,000, 5,000 हो सकता है। तो बट जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे अंदर एक फियर होता है कि यार लॉस में चला गया तो जब मार्केट गिरता है
तो जब माइनस में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार अब निकाल लो अदरवाइज लॉस हो जाएगा, जैसे कि आपने बताया कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये जो डर है वो सही है या फिर कहीं कहीं हम गलत भी होते हैं? अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया है तभी तो दिक्कत है ना। स्टॉप लॉस तो मेरे रोज होते हैं, स्टॉप लॉस तो मेरे अक्सर होते रहते हैं, बट वहाँ पे डिसाइडेड होता है कि 1% जाएगा। भाई लेट सपोज कि अगर मैं 50 लाख की कैपिटल पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने उसका 1% निकाल लिया 50,000 रुपये, तो मेरा 50,000 रुपये का लॉस होगा, तो वो तो मुझे आदत डालना पड़ेगा, वो तो प्रैक्टिस से आपको आदत डालना पड़ेगा। बट वो 5 लाख हो रहा है तो गलती है। 50,000 से परेशान नहीं होना, क्योंकि वो तो मेरा कैपेसिटी है। अब किसी की कैपेसिटी है 500 रुपये हो सकती है, किसी की कैपेसिटी है 5,000 हो सकती है। हाँ, मैंने सुना है सर कि माइनस में जाने के बाद कभी आपको पैसे निकालने नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी होता है क्या कि आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा? वही चीज बोलूंगा कि हर एक बात का ना एक कॉन्टेक्स्ट होता है। हाँ, मे बी यू माइट हैव हर्ड इट इन योर होल्डिंग पोर्टफोलियो, ओके, कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो, तो कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर आप किसी स्टॉक के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपने उसके फंडामेंटल्स चेक किए हुए हैं, अच्छी कंपनी है, कंपनी अगर ग्रो कर रही है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट वर्ड होता है कंपनी अगर ग्रो कर रही है। बहुत सारी कंपनीज आपको नहीं पता कि ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको उसके फाइनेंशियल्स चेक करते रहना पड़ता है। आपको लगता है सब कुछ अच्छा जा रहा है, इट्स जस्ट मार्केट सेंटीमेंट या मार्केट की साइकिल है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, मैं थोड़ा रेड में हूँ, वहाँ आप ये कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है, ये बात ना अधूरी है जो आपने बोली कि अगर हम नेगेटिव है हम नहीं निकालना चाहिए, दिस इज हाफ स्टेटमेंट, राइट। तब देखो जैसे एक छोटी सी चीज़ है, मान लीजिए हम लोग एक कंपटीशन में जाते हैं और मान लीजिए मैं चलो आपको एक ऑफर कर देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं आपको, हम दोनों एक हेलीकॉप्टर में है, मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन आपको बिना पैराशूट कूदना, आप कूद जाओगे? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? और हेलीकॉप्टर जमीन पे खड़ा था, आपने अपने 5 करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया ना अभी, कर लिया, है ना। हाफ नॉलेज, तो आधी जानकारी तो हमेशा खतरनाक होती। तो वही चीज़ है कि अगर वो सारे फैक्टर्स इस तरह से मैच कर रहे हैं कि कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको विश्वास है कंपनी सालों से चल रही है, आगे भी चलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, इट्स जस्ट मार्केट साइकिल जिसमें प्राइस मार्केट करेक्ट होती है, करेक्शन आता है, जैसे अभी 2025 के इनिशियली में आया था, फिर मार्केट वापस रिकवर कर गई, वो फेज़ है, तो ऑब्वियसली यू कैन होल्ड। बट इफ़ यू आर अ ट्रेडर, यू आर इन ट्रेडिंग, आपने रिस्क मैनेजमेंट समझ रखा है, अपना एक फिक्स लॉस फिक्स कर रखा है, वो हो रहा है, देन यू हैव टू बुक इट। ओके। तो सर अगर कोई लॉन्ग टर्म में मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो अगर मुझे कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में स्टडी करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सारी चीज़ें ना मैं जादू से भी नहीं आएंगी कि यू विल जस्ट ओपन चैट जीपीटी, यू विल हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स। आपको कुछ छोटी चीज़ें तो समझ में आना चाहिए, कंपनी के रिपोर्ट्स थोड़े पढ़ने आने चाहिए, फाइनेंशियल्स आने चाहिए ना। क्वेश्चन विल बी हाउ डू आई लर्न, राइट। सो जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो भाई, इंटरनेट, राइट, तो वही रील से हटिए थोड़ा सा और थोड़ा एजुकेशनल वाली चीज़ें देखिए। तो जो आप वीडियोस बनाते हैं सर वो इसी से रिलेटेड होते हैं? मेरे जो वीडियोस होते हैं यूजुअली ट्रेडिंग के रिलेटेड होते हैं, बट आई हैव स्टार्टेड मेकिंग सम वीडियोस इन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के अंदर भी मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहुत फोकस करता हूँ। और इवन अभी मैं बताऊँ आपको, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वे ऑफ ट्रेडिंग होता है, मैं खुद करता हूँ एंड आई एम टीचिंग इट्स कोर्स फॉर फ्री ऑन माई यूट्यूब चैनल, टोटली फ्री। उसके मैं एपिसोड्स हर वीक एक रिलीज़ करता हूँ एंड अभी तक कुछ 9 एपिसोड मैंने रिलीज़ किए हैं एंड आई कांट बिलीव मेरे इतने छोटे से चैनल पे दोज 9 एपिसोड्स हैव अराउंड 1 मिलियन व्यू। वाओ, ठीक है, एंड देयर सपोर्ट इज़ अमेजिंग, पीपल आर जस्ट लाइकिंग इट। सो आई बिलीव अगर कोई सीखना चाहता है टेक्निकल एनालिसिस, दैट कुड बी अ वे, एंड इट्स फ्री, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट। और इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे और चैनल्स हो सकते हैं जो फंडामेंटल्स चीज़ें सिखाते हों, मैं भी सिखाऊंगा आने वाले टाइम में अपने चैनल पर। मेरे फंडामेंटल की एक सीरीज़ आने वाली है, अभी नहीं है, सो आई वोंट से कि वो अभी आ गई है, बट इफ़ यू हैव पेशेंस एंड यू वांट टू सी, आप आके देख सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस तो मैं ऑलरेडी सिखा ही रहा हूँ, गाइस मस्ट गो एंड विजिट। सो बहुत सारे लोग हैं, बट जस्ट मेक श्योर, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे डिस्क्लेमर दूंगा। टू बी ऑनेस्ट, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स भी बने हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। पीपल यूज़ माई इमेज एंड स्पेशली क्योंकि मेरे पास सेबी रजिस्ट्रेशन है, तो लोग मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे ही अपने नाम, देखो रजिस्ट्रेशन तो नंबर है ना, आप अपने बायो में कुछ भी लिख लो, आप फ़ोटो तो सलमान खान का लगा लो। अब मैं सलमान खान तो नहीं हूँ, लेकिन लोग मेरा फोटो यूज़ करेंगे, मेरा नाम लिख देंगे। अब वो क्या करेंगे, जैसे मेरा नाम प्रियांक शर्मा है, तो वो क्या करेंगे, प्रियांक में से एक ही जगह पे जीरो लगा देंगे, स्पेस ऐड कर देंगे। ऐसे फेक अकाउंट्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर। इवन टेलीग्राम पे तो मेरे नाम से कम 25 चैनल तो मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। तो लोग क्या करते हैं, वो फेक बनाते हैं, फिर लोग ऐसे किसी जगह पे देखते हैं, सर्च करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं।
सो वो गलत जगह पहुंचते हैं, फिर लोग उनका स्कैम कर देते हैं, रुपए मांग लेते हैं। तो मेरी अभी कोई पेड सर्विस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में कहीं पे मेरा लिंक लगा दें तो प्लीज़ आप लिंक से ही जाएं, क्योंकि स्पेशली और अभी मेरे साथ ही नहीं, जितने भी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है, श्योर सर, लोग हम स्कैम में मेंशन फंस कर रहे हैं, देंगे। तो वो ना हो, ये हम बस थोड़ा मेंशन सा- कर देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल सर, अभी आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, वो क्या है? सो स्मार्ट मनी कंसेप्ट, देखो आपने जैसे बताया आप अभी फाइनेंस का एफ जान रहे हो, सो हो सकता है कि आपको थोड़ा मुश्किल आता है समझने में, बट आप मार्केट को इस तरह से समझिए कि मार्केट में दो तरह के फोर्सेस हैं ट्रेड करने के। वन इज़ ऑर्गेनाइज्ड ठीक है, एंड वन इज़ नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड लोग कौन है? पीपल विद आर ह्यूज फंड्स, ह्यूज रिसोर्सेज, दे हैव सो मैनी इन्फॉर्मेशन, टैलेंट्स हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, स्मार्ट पीपल हैं, एल्गोरिथ्म हैं, कंप्यूटर्स हैं, स्टैट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पीएमएस हो गए, सेंट्रल बैंक्स हो गए, राइट, दे हायर IITians, IIM पीपल, राइट। सो एक तरफ वो लोग हैं ऑर्गेनाइज्ड पीपल, और एक तरफ नॉन ऑर्गेनाइज्ड पीपल यानी कि हम जैसे लोग, जिनके पास कुछ नहीं है, बेचारे 5,000 रुपये लेके ट्रेडिंग करने पहुंच गए हैं, ना न्यूज़ का पता, न्यूज़ भी पता चलती तो वो इम्पैक्ट आ चुका होता है, हमें बाद में पता चलती है, रिसोर्सेज नहीं है, सीख रहे हैं, तो वी आर नॉन ऑर्गेनाइज, राइट। मार्केट के अंदर जो नॉन ऑर्गेनाइज है ना, वो नंबर बहुत ज़्यादा है। वी आर रिटेलर्स, राइट, एवरी होम हैज़ वन रिटेलर राइट नाउ, सो एक बड़ा नंबर है। जो ऑर्गेनाइज मनी है वो नंबर में तो कम है, बट दे हैव बिगर फोर्स, कैपिटल उनके पास बहुत ज़्यादा है, राइट। तो दे मूव मार्केट इन सर्टेन डायरेक्शन, ओके। बिकॉज दे आर ऑर्गेनाइज्ड। They try to move market in a proper way, not in a random way, in a proper way, और वो अपने पसंद के डायरेक्शन में मार्केट को मूव करना पसंद करते हैं। अच्छा। That we don't know because we are non organized, we don't have resources, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हम लोगों को नहीं पता है, राइट। सो आई कॉल जो ये ऑर्गेनाइज्ड मनी है इसको मैं बोलता हूँ स्मार्ट मनी, ओके। और जो ये नॉन ऑर्गेनाइज मनी है इसे हम बोलते हैं डम मनी, बेवकूफ़ मनी, इन्हें कुछ नहीं पता, बेचारों को बस आ गए हैं, राइट। सो दैट्स हाउ मार्केट मूव्स। In smart money concepts, we actually try to understand what smart money is doing. जो organized people है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. We try to read that, study that. अगर हम जितनी बार उसमें कामयाब हो जाते हैं, we can do good. Right. But every time we can't, that is true. हम 100% तो नहीं हो सकते, but अगर हम अपने विन रेट को बेहतर करने के लिए इस समझ को भी ले आएँ कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने लग जाएँ, तो शायद हमें रिजल्ट अच्छे मिल सकें. मैं इन कंसेप्ट्स को आई थिंक 2019 सो अराउंड 6 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ, और 6 सालों से यूज़ करते हुए अभी मुझे लगा कि आई थिंक आई एम एट अ स्टेज जहाँ पे मैं लोगों को ये फ्री सिखा सकूँ. सो आई एम टीचिंग इट फॉर फ्री. आपने बहुत अच्छा किया है सर कि हमें भी वो नॉलेज मिल जाए, तो बहुत अच्छा स्टेप लिया है आपने, थैंक यू सर। जैसे कि आपने कहा कि मैं राइट हूँ, मुझे बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि ऑर्गेनाइज जो पीपल होते हैं वो अपनी तरह से मूव करते हैं चीज़ों को, तो कई बार हम देखते हैं कि स्टॉक बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एंड सडनली वो जीरो पे गिरता है, तो क्या ये वैसे ही है? एग्जैक्टली, दैट्स एन ऑपरेटेड स्टॉक. राइट राइट. हाँ, मैंने कई बार इसमें सुना है कि यार बढ़ रहा था, मैंने डाल दिए, इतने पैसे डाल दिए, मैं लॉस में चला गया, तो ये ऐसे ही होता है. राइट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड मार्केट साइकिल, स्मार्ट मनी क्या कर रही हैं, अब ये बाय करने की जगह है कि नहीं है. जो वी जस्ट डोंट हैव टू लुक कि ये स्टॉक बढ़ा हुआ है तो बढ़ेगा ही, गिरा हुआ है तो गिरेगा ही. इस मेंटालिटी से बाहर निकलने का ये एक तरीका है, एंड वी लर्न इट थ्रू टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट्स. तो चार्ट्स के थ्रू हमें इसे समझना पड़ेगा. इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको बेसिक आना चाहिए. इट्स नॉट वेरी बेसिक, बट हाँ बेसिक भी मेरे चैनल पर है. ओके. इफ़ एनीबडी वांट्स टू स्टार्ट विद बेसिक, वो पहले बेसिक वाले वीडियोस देख लें, फिर यहाँ आ जाएं, बट इट कैन वर्क. और मैंने इसको इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर एक बंदा थोड़ा बहुत भी, मुश्किल से वो 3-4 वीडियो ट्रेडिंग की देखा हुआ है, इतना भी समझता लगा है ट्रेडिंग को, ही कैन स्टार्ट लर्निंग. ठीक है सर, अभी मैं एंटर कर रही हूँ स्टॉक मार्केट में, तो मुझे ऐसी कौन सी कुछ चीज़ें, मतलब 5 पॉइंट्स मुझे ऐसे बताइए कि क्या चीज़ें मुझे लर्न करनी चाहिए जिससे मैं स्टॉक मार्केट में अच्छा कर सकूँ. अगर आप सच में स्टॉक मार्केट में अच्छा करना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न इज रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट, ओके. ठीक है. पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं, ये इसी का पार्ट है. रिस्क मैनेजमेंट के अंदर 4-5 पार्ट होते हैं. इसका प्लेलिस्ट भी मेरे पास है, फ्री में यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है. इसके मैं 5 पार्ट सिखाता हूँ. अब मे बी कोई और आपको 6 सिखाए, 3 सिखाए, डिफरेंट मैटर, बट इसमें एक वर्ड आता है पोजीशन साइज. तो सबसे पहला चीज़ है आप पोजीशन साइज सीखें, रिस्क मैनेजमेंट सीखें. दूसरा चीज़ आप ये समझिए कि ये लॉटरी स्कीम नहीं है, इट्स अ स्किल जिसको आप सीखेंगे. एंड सिमिलरली जैसे बहुत सारे सिंगर बनने के लिए आते हैं, बट सिंगर कुछ ही बनते हैं, तो आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. देन यू कैन बिकम अ ट्रेडर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद स्टॉक मार्केट.
थर्ड थिंग, जब आप स्टॉक मार्केट में आए तो सीखने पर ज़्यादा फोकस करें इनिशियल 1 और 2 ईयर्स रादर देन अर्निंग। शॉर्ट टर्म गोल्स लेकर ना आए। तीसरा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट व्हाट कैन बी, अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, स्टार्ट विद कैश। कैश मीन्स स्टॉक्स, बाइंग एंड होल्डिंग ओनली। डोंट स्टार्ट विद प्रोडक्ट्स लाइक डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इन सब से थोड़ा दूर रहें। पहले आप कैश को समझिए, इंट्राडे अवॉइड करिए, पहले मार्केट को समझ जाइए, ठीक है। फिफ्थ, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप सीखने जा रहे हो, फ्यूचर ऑप्शन करने जा रहे हो, तो उनको पहले सीखना है, देन ओनली ट्राई करना है। सो इस वे में अगर आप चलेंगे तो आई थिंक ये कोई ऐसा कोड नहीं है जो क्रैक नहीं किया जा सकता। इट कैन बी क्रैक्ड इवन विद जॉब। स्टूडेंट्स कॉलेज के साथ स्टॉक मार्केट, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, दे आर इन देयर 19, 20, 21, third year, final year, and they are making chunk of money with this. But same, they followed a process. वो प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया, कंसेप्ट के थ्रू चले। दे डिडंट केम कि एक ही दम से आएगा, एक ही बार में आएगा। जैसे बताओ, देखो मेरी ट्रेडिंग जर्नी को भी मेरी एक ट्रेड ने मतलब आप समझिए बदल दिया था। सो 2020 की बात है, एंड एवरीथिंग आई विल से इट इज़ डॉक्यूमेंटेड ऑन ट्विटर। सो मैंने ट्विटर पे वो पोस्ट किया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं मैं हवा में बोलूँगा। जो हवा में बोलने वाले हैं, जो ट्विटर पे पोस्ट नहीं किए, वो भी बोल सकता हूँ, वो उससे भी बड़े हैं, बट आई विल नॉट से, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जो डॉक्यूमेंटेड है वही बोलूँगा। तो इट वॉज अ ट्रेड ऑफ इथेरियम, अच्छा, क्रिप्टो में। सो आई वॉन्ट से व्हाट आई डिड, बट जस्ट आपको मैं इतना बोलूँगा कि 2020 में कोविड क्रैश आया था, राइट। कोविड क्रैश आया, बिटकॉइन का प्राइस ड्रॉप हुआ, आई थिंक फ्रॉम टॉप उसका 20,000 था, वहाँ से ड्रॉप हुआ 3,000। सो ऑलमोस्ट 90% क्रैश, राइट। 85%, 70%। और इथेरियम जो $1,000 के आसपास से गिर के आया सीधा $85, $90, $20। एवरीवेयर एवरीबडी वॉज इन फियर ना, इन अप्रैल कोविड का सिचुएशन था, एवरीबडी वॉज इन फियर। टू बी ऑनेस्ट, मैं डेली ट्विटर पे एक पोस्ट डालता था, एंड आई यूज्ड टू से दिस इज़ द बॉटम एंड बिटकॉइन इज गोइंग टू रन लाइक हेल, इथेरियम इज गोइंग टू रन लाइक हेल। इथेरियम का जो बाई सिग्नल आई जनरेटेड, आई पोस्टेड वॉज अराउंड 180 to 200, and the time I asked people that it is time to sell was 3,700. So it was almost a 16x trade for me. Wow. That single trade within a span of 11 months changed everything in my life, and I realized that this can be a career to me. और वो करते हुए मुझे कुछ 3 ही साल हुए थे ट्रेडिंग को, तब 2-2.5 साल 3 साल हुए थे, बट वहाँ से चीज़ें बदली। बट ये मूवमेंट आने में भी 3 साल लगा। 3 साल लगा, ये मूवमेंट आने में भी 3 साल लगा। पेशेंस। एग्जैक्टली, तो वो आपको करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो बिटकॉइन मेड दैट बॉटम, और बिटकॉइन उसके बाद आज 1 लाख आ गया फ्रॉम दैट 3,000। आई केप्ट सेइंग दैट कि वापस कभी नहीं आएगा। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। मेरे बहुत सारे जानने वाले दोस्तों ने खरीदा, दे ऑल आर हैप्पी, दैट्स फाइन। सर, आपने क्रिप्टो का एक बहुत ही अच्छा पहलू बताया कि मुझे क्रिप्टो में इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि क्रिप्टो में स्कैम बहुत होते हैं, उसमें प्रोजेक्ट्स बहुत चलते हैं, लोगों का लॉस बहुत हो जाता है। तो क्या आप लोगों को सजेस्ट करेंगे वो? देखिए, स्कैम तो ना मेरे ख्याल में तब से चला आ रहा है जब से हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है ना। तो जहाँ लोग हैं वहाँ चोरियाँ होंगी, वहाँ स्कैम होंगे। जितना बड़ा स्कैम इंडिया में क्रिप्टो में नहीं हुआ, आई थिंक उससे ज़्यादा तो यूपीआई का हो रहा है। डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट आने लगे आजकल, हाँ, राइट। तो स्कैम का तो कोई हिसाब नहीं है। एंड ऑब्वियसली क्रिप्टो में थोड़ा ज़्यादा बदनामी इसलिए है बिकॉज दैट इज़ अ अनरेगुलेटेड मार्केट। मतलब देखिए, जैसे यूपीआई फ्रॉड हुआ आपके साथ, अब 2-4 हज़ार का हुआ तो कोई पूछने नहीं आएगा, बट इफ इट इज़ अ बिग फ्रॉड कि करोड़ों का हो गया, लाखों का हो गया, तो समवेयर देयर इज अ सिस्टम विच विल कम एंड हेल्प यू। और बहुत सारे केसेस में तो रिकवर भी किया है, करेक्ट। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर समस्या क्या है कि वो रिकवरी वाला फेज नहीं अभी आया, बिकॉज इट्स नॉट रेगुलेटेड, राइट। अगर आप कल गवर्नमेंट को जाके बोलोगे कि मेरा क्रिप्टो के अंदर स्कैम हो गया, दे माइट ट्राई, दे मे नॉट, बिल्कुल, क्योंकि वो तो पहले ही बोल रहे हैं ना, इट्स नॉट लीगल टेंडर, भाई आपका लॉस हो सकता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमने अभी नियम नहीं बनाए हैं, राइट। तो क्रिप्टो थोड़ा सा समस्या बस इस चीज़ का है कि अभी वो ऐसे फेज में है जहाँ पे वो रेगुलेटेड नहीं है, जिस वजह से वहाँ का स्कैम थोड़ा बड़ा दिखता है। कोई हैक हो जाता है तो न्यूज़ ऐसे बन जाती है जैसे पता नहीं क्या हो गया, राइट, काइंड ऑफ थिंग जो हो जाती है, बट एक्चुअली स्कैम हैपन्स एवरीवेयर। दूसरा रीज़न क्या है क्रिप्टो के अंदर स्कैम्स का, कि लोगों को नॉलेज नहीं है। अभी भी लोग क्रिप्टो करेंसीज को सही से समझे नहीं हैं। और मैं आपको बताऊँ 99%
इन्फ्लुएंसर्स और ट्रेडर्स जो यूट्यूब पे क्रिप्टो करेंसीज की वीडियोस भी बनाते हैं ना, उन्होंने कभी आज तक बिटकॉइन का वाइट पेपर नहीं पढ़ा होगा। 10-12 पेज का वाइट पेपर है, वो नहीं पढ़ा होगा। दे आर मेकिंग वीडियोस, रील्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। हम लोगों ने वाइट पेपर कभी नहीं पढ़ना चाहा बिटकॉइन का, द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, एंड वी आर ट्राइंग टू बी रिच फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। सो दैट समथिंग, एजुकेशन इज ऑलवेज लैक इन इंडिया, वो किसी भी लेवल पर हो। वो नॉर्मल एजुकेशन भी आपको पता है लिटरेसी रेट 74 है, बट एक्चुअल जो स्किल वाइज देखें तो वो 40% भी नहीं है हमारे यहाँ पे एजुकेशन। आप फाइनेंशियल एजुकेशन की बात कर लो, जैसा आप खुद बोल रहे हो कि लाइक जब बचपन से सिखा दिया जाता है कि पेड़ पर पैसे नहीं लगते, तो फिर पेड़ लगेगा कैसे, राइट? सो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। नाउ अगेन इट कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसीज, इसकी एजुकेशन तो कितना ही परसेंट होगा। और लोग सीखना भी तो नहीं चाहते ना, लोगों को तो पैसा चाहिए। अब एक रील आ जाएगी अभी कि ये ऑल्ट कॉइन का सीज़न आने वाला है, 500 रुपये लगा दो, 1 मिलियन % जाएगा, और हम लगा देते हैं, हमने सोचा भी नहीं कहाँ लगा रहे हैं। तो एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है, इट्स नॉट अबाउट स्कैम्स। ओके सर, अभी क्रिप्टो की ही बात चल रही है तो मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगी कि क्रिप्टो में बहुत सारे MLM प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो क्या इस पर ट्रस्ट करना चाहिए? नहीं, MLM इलीगल है एज़ पर द फाइनेंस मिनिस्टर इन बजट 2022। उन्होंने अनाउंस किया था जब क्रिप्टो के टैक्सेशन के रूल्स भी बने थे कि MLM के अंदर क्रिप्टो करेंसी से MLM करना इंडिया में या क्रिप्टो कॉइन्स की माइनिंग करना लीगल नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज़ को बाई एंड होल्ड करना लीगल है। आप बाई कर सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं, आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, दैट इज़ टोटली ओके। वो पूरी तरह से लीगल है, आप उस पर टैक्स भी भरते हैं, TDS भी कटता है, टोटली ओके। बट अगर आप MLM करते हैं क्रिप्टो करेंसीज से, दैट इज़ इलीगल, वो अलाउड नहीं है। ओके सर, 2025 में आपके हिसाब से किस स्टॉक पे नज़र रखनी चाहिए? स्टॉक पर? ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत सारे कॉम्प्लाइंसेज आ जाएंगे, आपको पता है ना, आप मेरे आ रहे होने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, स्टॉक का नाम बताने से ज़्यादा बढ़िया है ना मैं आपको सेक्टर बताऊं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक बताऊंगा तो वो ज्यादती हो जाएगी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के साथ ना। सो मैं आपको एक थोड़ा सा ना ऑर्थोडॉक्स सेक्टर रिकमेंड करने की कोशिश करूंगा। उसके अंदर कंपनीज भी बहुत लिमिटेड है, थोड़ा बहुत ही रिसर्च करोगे तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। थोड़ा सा यूनिक सा है, दैट इज़ VFX। ठीक है, VFX गेमिंग्स, क्योंकि अभी जो एरा चल रहा है ना, देखो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, टोटली ओके, हम विद यू, बिल्कुल ये बढ़ने वाले हैं। बट जब आपने ऐसा सवाल पूछा तो मैं आपको थोड़ा और अलग सा रिप्लाई देना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो सच में आपके लिए बढ़िया कर सकता है। तो आप VFX की कंपनीज अभी आ रही हैं, बहुत सारी कंपनीज अभी लिस्टेड हुई हैं, और वर्चुअल गेमिंग्स, मूवीज़ में आज आप देख रहे हो VFX का कितना रोल है। आज से 10 साल पहले VFX मूवीज़ के अंदर होते नहीं थे, सिर्फ हॉलीवुड में होते थे। अब बॉलीवुड में कितने अच्छे अच्छे VFX आते हैं, राइट? सो VFX कंपनीज़ और इवन हॉलीवुड कंपनीज़ जो है ना, हॉलीवुड मूवीज़ जो हैं, वो भी अपने VFX इंडियन कंपनीज से बनवाती है। वी इंडियंस आर अमेजिंग, वी आर वेरी गुड इन VFX। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारी कंपनीज इस फील्ड पे काम कर रही है और एकदम नया सा सेक्टर है। ओके, थैंक यू सर। वैसे सर, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या है, और अगर कोई यूथ स्टार्ट करता है या फिर कोई फ्रेशर स्टार्ट करता है तो उसको सबसे पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, ये लाइन तो मैं शायद इतनी बार बोल चुका हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फिर से वही लाइन बोलूँगा, क्योंकि मेरा नाम प्रियांक है तो प्रियांक ही बताऊँगा, राइट? अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो रिमेंबर कि रोम एक दिन में नहीं बना था, इट टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, राइट, रोम बिल्ड करने में। और अगर आप ट्रेडर हैं तो याद रखिए कि हिरोशिमा और नागासाकी जैसी सिटीज़ को डिस्ट्रॉय होने में एक ही दिन लगा था, राइट? सो अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग का माइंडसेट बिल्कुल ऐसा लेकर आइए कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड इट लाइक रोम, इतना सुंदर लगे कि लोग आकर देखें, आपका पोर्टफोलियो इतना बढ़िया हो, देन गिव इट टाइम, हैव पेशेंस, टेक अ विजन ऑफ 3, 5, 10, 15 years, then you can make and you can do really wonders. And I'm very bullish on India, Indian markets, Indian companies, Indian startups, they are going to boom, to be honest। और मैं इंडिया के ऊपर बहुत बुलिश हूँ और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे आपका, जैसा मैंने समझाया शुरुआत में भी, कि आपका बड़ा लॉस एक ही दिन में हो सकता है। सो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ट्रेडर बनते हुए हमेशा शॉर्ट टर्म माइंडेड आपको सोचना पड़ेगा, क्विक बनना पड़ेगा, डिसिप्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा,
और हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही ट्रेड सब खराब कर सकती है, इसलिए डिसिप्लिन और सिस्टम को फॉलो करना है। तो अगर आप सिस्टम पर फॉलो कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्किल सीख सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करने से डरते नहीं हैं, तो आप ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपका फील्ड ऐसा है, आप नहीं सीख सकते, नहीं टाइम दे सकते, या आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर नहीं अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते, तो इन्वेस्टिंग पर रहिए। ठीक है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप चैन की नींद सोते हुए इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपके लिए गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स ये सब है। अगर आप चाहते हो कि आपकी रात की नींद खराब हो जाए तो आपके लिए स्टॉक्स हैं। और अगर आप चाहते हो कि सोने को ही ना मिले तो क्रिप्टो है। नींद ही उड़ जाती है। ठीक है, सो जिस तरह के आप इंसान हैं उस तरह का इन्वेस्टमेंट कीजिए। सर, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंट एनालिसिस में से आप किस साइड हैं? मैं टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा फेवर करता हूँ, रीज़न बीइंग सेम, वही सिखाता हूँ, वही पढ़ता हूँ। अच्छा। बट आई कीप द मिक्स एज अ रिसर्च एनालिस्ट, आई हैव टू कीप द मिक्स। मुझे फंडामेंटल्स भी देखने पड़ते हैं, बट इफ़ यू वुड शेयर की ज़्यादा हिस्सा किसको देंगे, देन आई वुड प्रीफर आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट। सर, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है आपके लिए, स्टॉक या क्रिप्टो? आई थिंक बहुत मुश्किल सवाल है आपका, स्टॉक या क्रिप्टो। मैं तो बोलूँगा, देखिए ये लड़ाई जो चल रही है ना, ये लड़ाई बढ़िया है, बट फॉर नाउ आई वुड सजेस्ट स्टॉक्स, क्योंकि बहुत नए लोग देख रहे हैं। एंड आई वुड रिकमेंड, अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं, स्टॉक से शुरू कीजिए, देन स्टार्ट लर्निंग अबाउट क्रिप्टो। SIP या FD? SIP, नो डाउट। ओके। एक ऐसा फाइनेंशियल मिथ जो लोगों को तुरंत तोड़ना चाहिए? ट्रेडिंग में रातों रात अमीर बन जाते हैं। राइट। और दूसरा ये कि बीच पे लैपटॉप लेके बैठ के पैसे कमाए जा सकते हैं। ओह। नहीं, ट्रेडिंग एक पूरा सिस्टम है। अच्छा, मेहनत कमाए करनी जाते पड़ती है। हैं। आजकल रील चलती है ना, हाँ। देखो मैं बीच पे बैठा था, मोबाइल दिखाते, मैंने इतना पैसा कमा लिया। हाँ, फेक स्क्रीनशॉट से बचे। ओके। अगर आपके पास 10 लाख हो, आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? आई वुड 10 लाख इंडिया के हिसाब से, मेरे हिसाब से अच्छा अमाउंट है, स्पेशली इन इंडियन मार्केट्स फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं इसको डाइवर्सिफाई करूंगा। आई विल कीप अ परसेंटेज इन इक्विटीज़, ETF, डेट्स फंड्स, इन सब में। ठीक है, एक दो बहुत छोटा पोर्शन म्यूचुअल फंड्स में लगा के मैं छोड़ दूंगा, एंड रेस्ट आई वुड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। ओके। एक फाइनेंस बुक या मेंटर जिन्होंने आपकी लाइफ बदली? बुक्स में तो मैं बोल सकता हूँ मार्क डगलस। ओके। ट्रेडिंग इन द जोन उनकी बुक है, मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि मेरे लिए भी साइकोलॉजी को फेस करना बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, वो उसने मुझे बहुत हेल्प की। ठीक है, ट्रेडर एज आई वुड से माइकल हडलस्टन एक ट्रेडर हैं फॉरेक्स के, और उनके अलावा एक मेरे फ्रेंड हैं, विंस नाम है उनका, ही इज़ फ्रॉम इटली। सो व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग, आई यूज्ड टू वॉच हिम एज अ ट्रेडर, ही हैड अ गुड एक्सपीरियंस, ही वाज ट्रेडिंग दैट टाइम, सो आई यूज्ड टू वॉच हिम, तो ही इज़ अ गुड वन। ओके। आप अपने 18 ईयर के वर्जन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? 18 ईयर के वर्जन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सो मैं उनको बोलूँगा स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ओके। आई वुड से स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपके अकॉर्डिंग पैसा और पीस दोनों का बैलेंस कैसे बनाया रखना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा ठीक रहता है ना, पीस आ जाती है। पीस इतनी समस्या नहीं है अगर आपने ईमानदारी से पैसा कमाया है। हाँ, अब अगर आपने ईमानदारी से नहीं कमाया तो पीस नहीं आती। आई थिंक आपके लाइफ का 80% प्रॉब्लम का सोल्यूशन पैसा है एंड इट इज़ अ फैक्ट। कोई बोले पैसा सब कुछ नहीं है तो आई डिसएग्री विद दैट, बट आपके लाइफ का 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। रेस्ट 20% इज़ अबाउट योर कैरेक्टर, हाउ यू डील विद द सिचुएशन। लास्ट बट नॉट द लिस्ट सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि कोई ऐसे 5 हैबिट्स जो इंसान को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए जिससे वो फाइनेंशियल फ्री बन सके। ओके, सो फाइनेंशियल फ्री तो मैं भी अभी नहीं हूँ। आई एम वर्किंग ऑन दैट। सबका अपना अपना एक टारगेट होता है कि अचीव करने के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। अब जो मैं वर्क कर रहा हूँ जिस चीज़ पे उस एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, बिकॉज इट वुड बी द बेस्ट कोई फाइनेंशियल फ्री आदमी आपको ये जवाब दे, राइट? बट व्हाट आई कैन से, लाइक यू आस्क्ड मी एट द एज ऑफ 18, I said start investing because at that time I was hardworking, I was making money, I was studying, so all was good. So 5 हैबिट्स में से मैं आपको पहला सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल आप इन्वेस्टिंग करना कंपलसरी है आपके लिए। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। दैट कुड बी विद द हेल्थ, दैट कुड बी विद द बुक्स। दूसरा चीज़, आप अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए अपनी संगत को अच्छा रखने का। एंड आई डू से आज के वक्त में, क्योंकि हम लोग चारों टाइम ना इंटरनेट से घिरे हुए होते हैं। पहले ज़माने में होता था कि 5 अच्छे दोस्त बनाओ। अगर आप बना सकते हो दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन द लाइफ। बट अगर आप बहुत अच्छे दोस्त नहीं भी बना सकते, उनके कनेक्टेड नहीं रह सकते, देन कीप गुड चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स एंड गुड एजुकेटर्स
अराउंड योर सेल्फ, और अच्छे जो बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल लोग हैं जो आपको इंस्पिरेशन दे सकें, उनके साथ अपनी संगत बनाइए, बिकॉज संगत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो दीज 2 थिंग्स. थर्ड मैं आपको बोलूँगा कि आप देखिए, मैं हमेशा बोलता था कि 18 to 28 और 30 यू कैन से नाउअडेज, ये जो लाइफ का फेज़ होता है इट नेवर कम्स बैक, और आप जितना मेहनत इसमें कर लोगे, मोर इजी यू कैन मेक योर लाइफ आफ्टर 30s. आई डिड वेरी हार्ड वर्क फॉर माई सेल्फ, टू बी ऑनेस्ट. टिल 30 मैं आई थिंक व्हेन आई गेट माई फर्स्ट पे चेक आई वॉज 17 years old, 17 years and 10 months or 11 months old. सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग शुरू कीजिए, राइट. और 18 से 30 की जो एज है, इसको सिर्फ हार्ड वर्क में लगा दो, बाकी ज़िंदगी मज़े करने के लिए बची है, ठीक है. दैट इज़ आई वुड से. फोर्थ हैबिट आई वुड सजेस्ट कि आपका जब पेट खाली होता है ना, तो आपका दिमाग आपको वार्निंग देता है, भूख लगी है, खाना खा लो. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे माइंड को इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया है कि जब ये खाली होता है तो ये आपको वार्निंग देगा. एंड हाउ वुड यू फीड योर ब्रेन विल एक्चुअली शेप योर लाइफ. सो आप उसको किस तरह से ब्रेन को फीड करते हैं, दैट मैटर्स. सो रीड बुक्स, रीड गुड बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फिफ्थ हैबिट जो मैं आपको बोलूँगा, जो आप अच्छा कर सकते हैं बेसिकली अपने लाइफ में, दैट आई वुड से लव योर फैमिली एज मच एज यू कैन. थैंक यू सर, थैंक यू. बहुत ही अमेजिंग आपने पॉइंट्स बता दिए, जो आई गेस मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में ये हैबिट्स तो होने ही चाहिए, और कहीं ना कहीं हम एक अच्छे लीडर भी बनते हैं अपने लाइफ के, और जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है तो मिलता ही है. थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके. एंड अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. और हाँ, अगर आपके दोस्त या आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहते हैं तो इस पूरे पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिए और सर के चैनल पे विजिट करिए, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ सीखे नहीं बल्कि एग्जीक्यूट भी कर सके. थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट देखने के लिए. तब जल्दी मिलती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ. तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. धन्यवाद.